वर्तमान दौर में शोध को महत्व दिया जा रहा है, रिसर्च को। रिसर्च होती रही है, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन वर्तमान दौर में अधिकांश तौर पर रिसर्च उन विषयों पर हो रही है जिनका समाज में कोई विशेष योगदान नहीं है, महत्व नहीं है। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जो आज की जरूरत है उसके हिसाब से शोध पर्याप्त नहीं है। जो शोध करता है, शोधार्थी है, हॉस्टल्स में आजकल जो देखा जा रहा है कि उनका मिसयूज भी होने लगा है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। उनको मानसिक शोषण भी कह सकते हैं। लेकिन शोध वो भी कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल उनको लग जाते हैं, तो वो गति धीमी है, वो भी गति धीमी है। तो मेरा एक ये सुझाव है या निवेदन कह लीजिए, जो मुझे आज के दौर में महसूस हो रहा है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसको तो एज इट इज रहने दिया जाए, जैसे चल रहा वो चलता रहेगा और मेरे कहने से बदलना भी नहीं है। तो वो जो रिटायर हो रहे हैं उनकी प्रतिभाओं को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को क्यों ना एक मौका दिया जाए। सरकार आजकल 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं करती है, सुपरनुएट करती है। और ये देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो जिनके अंदर कुछ होता है, जज्बा, कुछ पीड़ा होती है या कुछ करने की कुव्वत होती है, वो किसी न किसी रूप में वो अपने आप को दिखाते रहते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म, व्हाट आई मीन टू से, एक प्लेटफॉर्म उनको जो है जरूर दिया जाना चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस को समाज के सामने लाने के लिए। तो जो शोध के लिए अवधि है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो मेरे विचार से जो रिटायर्ड आदमी है, जो सुपरन्यूएटेड है, उसके लिए उसका अनुभव ही एक डिग्री माना जाए। और ग्रेजुएट, अगर कोई ग्रेजुएट है और अपने व्यवसाय में है और वो सीनियर सिटीजन है और वो कुछ करना चाहता है, तो ग्रेजुएट को भी एक मौका दिया जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन का ठप्पा जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए लागू ना हो। उससे क्या होगा, शोध को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई गति मिलेगी, एक वास्ट इस आप लोग प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको। तो शिक्षा मंत्री मेरे विचार से तो सहमत ही होंगे, लेकिन अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये अलग बात है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि सुपरनुएटेड अनुभव को आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए।